नेतृत्व के कारण 1,43,000 घरों का पुनर्निर्माण। आपको शायद जानकारी होगी, अभी यूएन का हमने बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। लगभग 20,000 इमारतें गिर चुकी हैं। मित्रों पुनઃस्थापना जो कि भूकंप कई रीते आयो ने कई रीते माणसની હાલત થઈ હતી કઈ રીતે માણસ થયા હતા નહીં કાંઈ હવે આપણે આવી ગયા અહીં પુનર્નિર્માણ એટલે કે ભૂકંપ પછી કચ્છનું કઈ રીતે નિર્માણ થયું એ જોવાનું છે આપણે આમાં 20 जनवरी सन 2001 जब पूरा भारत अपना पावनवा गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, गुजरात के लोगों का सामना हुआ एक भयानक हादसे से। 7.7 परिमाण वाले भूकंप ने इस राज्य को तहस नहस कर डाला, भारी तबाही मचाई और बहुत से जीवन बर्बाद किए। करीब 13,000 लोग मारे गए और 1,67,000 घायल हुए। ये कहानी बताती है कि कैसे सरकार ने सक्रियता से कदम उठाते हुए गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी GSDMA का गठन किया। इस संस्था ने मुख्यतः लोगों के पुनर्वास के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां की। जनवरी 2001 भूकंप के 2 दिन बाद नई दिल्ली में NCMC की बैठक हुई। इस हादसे की वास्तविक स्थिति की जानकारी दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द इस परिस्थिति से बाहर निकल सके। श्रीमान, स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लगभग 20,000 इमारतें गिर चुकी हैं। गलियों में मृतकों के शव बिखरे पड़े हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। यह कुछ तस्वीरें हैं जिनसे आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। यह अब तक की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है और हम दिन रात राहत और बचाव की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। 3 फरवरी 2001 भूकंप के 7 दिन बाद गुजरात में सहायता और पुनर्वास अभियान लगातार जारी थे। केंद्र सरकार ने अभियानों की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें बहुत ही प्रशिक्षित लोग काम करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी आपात स्थिति में गुजरात के लोग सुरक्षित रहें। यह टीम केंद्रीय और राज्य स्तर पर ऐसी एजेंसियों को स्थापित करने के लिए एक उदाहरण बन गई है। भुज में लगभग 6,356 और अंजार में लगभग 1,771 घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। इमारतें, स्कूल, अस्पताल बर्बाद हो गए। लोगों ने परिवार खो दिए। संचार और बिजली की लाइनें ठप थी। भुज, बचाओ, रावर और अंजार हर तरफ सिर्फ निराशा में डूबे चेहरे थे, जिनकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। स्थिति की जानकारी लेने के बाद गुजरात सरकार ने सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया की और ये सुनिश्चित किया कि लोगों और प्रशासन के बीच कुशल और प्रभावी सहयोग। सहायता मांग रहे हर हाथ को थामने के लिए कई हाथ आगे बढ़े। समाज के वर्ग, जात और धर्म के बंटवारे को भूलकर दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों ने इस प्राकृतिक विनाश के भावों को भरने में मदद की। मजदूर, ट्रक चालक, किसान, विद्यार्थी को लोगों को ताजा भोजन परोसा। भूकंप आने के कुछ ही दिनों के अंदर तंबू में अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए। पूर्व निर्मित संरचना में जनता के लिए स्वास्थ्य लैब खोला गया, जिससे बीमारियों के फैलाव पर नजर रखी जाए और लोगों की मदद भी हो। इसके तुरंत बाद जंग चेतावनी के लिए GIS आधारित रोग निगरानी शुरू की गई, ताकि किसी भी संक्रामक रोग को फैलने से रोका जा सके। दृष्टिकोण और दृढ़ता ने न केवल आपदा प्रबंधन प्रयासों को सुविधाजनक बनाने और जारी रखने में मदद की, बल्कि प्रभावी पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यक्रम के निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाई। आपको शायद जानकारी होगी, अभी यूएन का हमने बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। विश्व के सारे रिपोर्ट्स कहते थे कि भूकंप के बाद लोगों को बुखार आते नहीं, कम से कम 7 साल लगते हैं और उसके बाद बैठना शुरू करते हैं। 10 साल के बाद चलना शुरू करते हैं। गुजरात इज स्टेट कि 100 साल का सबसे बड़ा भूकंप होने के बाद भी 3 साल के भीतर वे दौड़ने लगते हैं। पूरे के पूरे शहरों को नए सिरे से बनाकर नया रूप दिया गया। जीवन रक्षी आपस में जुड़ी सड़कें बनाई गई ताकि आपदा के दौरान जीवन बचाया जा सके। जल निकायों, सामुदायिक संरचनाओं और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को अंतर्निहित सुरक्षा उपायों सहित नए ढंग से बनाया गया ताकि वे आपदाओं से सुरक्षित कर सकें। इन प्रयासों की विशेषता न केवल पुनर्निर्माण का पैमाना था, बल्कि इनमें लगा समय भी था। 1,43,000 घरों का पुनर्निर्माण और 8,92,000 घरों की मरम्मत की गई। 2001 के गुजरात भूकंप से पहले इतने बड़े पैमाने पर भूकंप रिकवरी कार्यक्रम चलाने का कोई अनुभव नहीं था।
इसलिए प्रयोग की गई और जांची गई निर्देशित प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने की कोई विधि नहीं थी। मुख्यमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और सक्षम नेतृत्व के कारण ही एक प्रभावी भविष्यवाणी कार्य योजना की संकल्पना और रूपरेखा बनी और इतना बड़ा कार्यक्रम संभव हो पाया। इसने एक नए आपदा प्रबंधन कानून का मार्ग भी प्रशस्त किया, जिसने न केवल राष्ट्रीय कानून बल्कि अन्य देशों के आपदा प्रबंधन कानून को भी प्रेरित और प्रभावित किया। गुजरात दूसरा ऐसा राज्य बना जहां प्रभावी आपदा प्रबंधन और जोखिम कम करने के लिए कानूनी और नियामक ढांचा बना गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2003 के रूप में। તો મિત્રો ભૂકંપ પછીની કંઈક આવી રીતના મકાન ત્યાં થયેલ છે। આવી રીતે જો પ્લાસ્ટિકનું છે ને મોડલ બનાવવામાં આવેલ છે કે આવી રીતના મકાન બનાવવાના છે। થોડું વિચાર જોશું કે આમાં છે ને ભૂકંપ કઈ રીતે આપણે બતાવશે કઈ રીતના ભૂકંપ હતો।